नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। जसपुर में सीएम धामी का विपक्ष पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोग दिख रहे हैं जो 4.5 साल में नहीं दिखे। सिर्फ चुनाव के एजेंडे हैं। चुनाव की बात ना वे दिखेंगे और ना ही उनके एजेंडे। और पहले, आज से पहले आपने देखा होगा 2014 से पहले हम देहरादून जाते थे तो कितना हमको कठिन संघर्ष करना पड़ता था। हम यहाँ से रुद्रपुर जाते थे, कितना कठिन संघर्ष करना पड़ता था। आप यहाँ से मुरादाबाद जाते थे, कितना कठिन संघर्ष करना पड़ता था। आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया और सड़कें भी बड़ी बड़ी हाईवे, उत्तराखंड के अंदर चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे ऑल वेदर रोडें हो। और ये रोड केवल यहीं तक नहीं, यहां से आप हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से आप देहरादून जाएंगे, यहां से दिल्ली जाएंगे, यहां से आप रुद्रपुर जाएंगे, रुद्रपुर से आप टनकपुर जाएंगे, टनकपुर से आप पिथौरागढ़ जाएंगे, रुद्रपुर से आप काठगोदाम जाएंगे या काठगोदाम से आप रामपुर की तरफ जाएंगे। चारों ओर ऑल वेदर रोड है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके बगल में, यही रुद्रपुर में एक एम्स हमारा ऋषिकेश में खुल गया है, जिसमें हजारों लोगों को रोज ओपीडी होती है। और आने वाले समय में आपको यहीं रुद्रपुर में एम्स की सारी सुविधा मिलने वाली है। आप 40-45 मिनट में यहां से पहुंचेंगे। रुद्रपुर में ही मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विकास का आईना है, या उनका एक, मैं कहूं कि स्वप्न है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलना है, हर जिले में स्वास्थ्य की सेवाएं होंगी। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो 4.5 सालों तक दिखाई नहीं दिए, 4.5 साल पूरी तरह से गायब रहे हैं और चुनाव के समय में फिर से दिखाई देने लगे। और उनके जितने एजेंडे हैं या जितनी घोषणाएं हैं, वो केवल और केवल एक बात को ध्यान में रखकर बनाया गया घोषणा पत्र है उनका। उनके एजेंडे केवल एक प्रकार के एजेंडे हैं, केवल चुनाव के एजेंडे हैं। चुनाव के बाद ना तो वो दिखने वाले हैं, ना उनके एजेंडे दिखने वाले हैं। भाइयों बहनों, उन्होंने अपने एजेंडे में 4 धाम के नाम से कुछ प्रचारित किया है कि सबको स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, सबको हम नौकरी दे देंगे, हम 500 रुपए से कम का सिलेंडर दे देंगे। ऐसे अनेकों चीज। वो पहले भी सरकार में रहे, और आज जिन राज्यों में उनकी सरकार है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, या छत्तीसगढ़ हो, या महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी उन्होंने इस प्रकार की चीजें लागू नहीं करी हैं। जब उन्हीं से पूछा गया कि आप बताइए आप कैसे इनको लागू कर देंगे, तो पत्रकार वार्ता छोड़ के ही चली गई। वो जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उनका जो घोषणा पत्र है वो सत्य से परे है, व्यवहारिकता से परे है। जो हो नहीं सकता वो उनका घोषणा पत्र है। आज आप महंगाई की बात करते हो, आप बेरोजगारी की बात करते हो, ऐसी तमाम बातें। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई, मुझे 5 माह का समय दिया। मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं कि आप 5 साल का समय दीजिए, हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। जो हमारी कल्पना है कि 2025 में हमारा राज्य जब अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा होगा, अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, उस समय हर क्षेत्र में, हर दृष्टि से हमारा ये प्रदेश, हमारा ये जसपुर क्षेत्र, हमारा ये उधम सिंह नगर का क्षेत्र, ये चाहे उद्योगों के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में नंबर 1 का क्षेत्र होगा। उसके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। सारे विभागों को हमने 10 सालों का रोड मैप बनाने के लिए कहा है। बाजपुर के ग्राम महेशपुरा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाजपुर की जनता से बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर
चुनाव मैदान में जुट चुकी है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाजपुर के ग्राम महेशपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश भर में बीजेपी का माहौल दिखाई दे रहा है और बाजपुर में भी लोगों में बीजेपी के लिए काफी जोश दिखाई दे रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। मैं पूरे प्रदेश के कोने कोने में जा रहा हूं और सभी स्थानों पर, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जा रहा हूं, अभी यहाँ जसपुर में था तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत जोश है। उससे पहले मैं हरिद्वार में ग्रामीण में 2-3 जगह पर आज रोड शो और डोर टू डोर संपर्क में था। मुझे लगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा है। जसपुर आया तो उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब बाजपुर पहुँच रहा हूँ तो मुझे उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर इस समय लोगों ने मन बना लिया है, माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने और बच्चों ने भी, कि इस बार जो हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार, वो अब की बार 60 पार होने जा रहा है उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से। और यहाँ पहुंचकर अब मुझे कोई संदेह नहीं लगता, मैं आश्वस्त हो गया हूं कि बाजपुर विधानसभा भी हम बहुत बड़े बहुमत से इस बार जीतने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल सरकार को नए मुद्दों को लेकर घेरता नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खनन प्रेमी बताते हुए खनन राजस्व की प्राप्ति का आंकड़ा जारी किया है। गौरव वल्लभ ने कहा कि खनन राजस्व का लक्ष्य और उसकी प्राप्ति में बहुत अंतर है और साथ ही एएनबी न्यूज से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज जिस तरह से उन्होंने खनन को लेकर, अवैध खनन को लेकर के राज्य सरकार पर तमाम निशाना साधा है, क्या कुछ कहा, आइए उनसे सुनते हैं। गौरव जी, आपने कई आरोप सरकार के ऊपर लगाए, खनन प्रेमी आपने मुख्यमंत्री बताया धामी को, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो पिछले 5 साल के उत्तराखंड सरकार के खनन राजस्व का लक्ष्य और वास्तविक प्राप्ति का विवरण लेके आपके सामने आया हूँ। 2017-18 में खनन राजस्व का लक्ष्य सरकार द्वारा तय हुआ 620 करोड़, प्राप्त हुआ 437 करोड़। ये 200 करोड़ कहाँ चले गया? 2018-19 में 750 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित हुआ और प्राप्त हुआ 451 करोड़। ये 350 करोड़, 250 करोड़ कहाँ चले गया? 2021-22 में भी फिर 750 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित हुआ और अक्टूबर 2021 तक प्राप्त हुआ 178 करोड़ मात्र। ये 500 करोड़ कहाँ चले गए? ये 500 करोड़ का हो गया अवैध खनन। क्यों मुख्यमंत्री अपने पीआरओ जिनके ऊपर अवैध खनन को पनपाने का आरोप था, उन्होंने चिट्ठी लिखी पुलिस अधिकारियों को कि जो लोग अवैध खनन में पकड़े गए उनको छोड़ दिया जाए। क्यों उनको बचाने के लिए आचार संहिता लगने के कुछ दिन पूर्व उनको बहाल किया? क्यों मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तक की अनदेखी करके स्वामी यतीश्वरानंद, जिनके ऊपर अवैध खनन के आरोप है, उनके ऊपर वापस भरोसा जताया? क्यों मुख्यमंत्री जी जो अधिकारी अवैध खनन को रोकने का काम करता है उनको रातों रात स्थानांतरण करने का काम क्यों करते हैं? इन सवालों का जवाब दीजिए। और जिम्मेवारी से बोलता हूं कि जिन लोगों ने अवैध खनन को पनपाया है पिछले 5 साल में, भले ही वो कितने भी बड़े हो, उनको जेल तो जाना पड़ेगा। 14-15 में आपकी सरकार थी, तभी आप ही के नेताओं ने अवैध खनन किया था और एसडीएम और तहसीलदार की गाड़ी को कुचलने की भी कोशिश की थी। उसमें क्या कहा? ये जो डाटा है, जो राजस्व लक्ष्य का जो हमने रखा था 2014-15 में और प्राप्ति है, उसमें अंतर 10% का था, आज 50% क्यों है? मुझे इस चीज का जवाब ला के दीजिए। मुख्यमंत्री ने अपने पीआरओ को क्यों बहाल किया? किसका दबाव था? इन चीजों का जवाब ला के दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके स्वामी यतीश्वरानंद पर क्यों भरोसा जताया? आती है सरकार, आती है तो क्या अवैध जेल तो जाना पड़ेगा। अवैध खनन जिन्होंने 5 साल में किया, फिर बोल रहा हूँ, कोई नहीं बख्शा जाएगा, भले ही वो कितने भी बड़े लोग हो। और अवैध खनन की अगर 1 मिलीग्राम भी अवैध खनन की मिट्टी अगर किसी ने उठाई है तो जेल जाना पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गौरव वल्लभ, जिन्होंने कहा कि अवैध खनन को लेकर के जांच की जाएगी और जो भी इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई नहीं बल्कि उनको जेल जाना पड़ेगा। अपना सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खनेड़ा, एएनबी न्यूज, देहरादून। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने बुधवार को देहरादून में अपना घोषणा पत्र जारी किया है।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को उत्तराखंडीय स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र का नाम दिया है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रही है। तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में कोई नेता इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो हमारे घोषणा पत्र को पढ़ सके। जो उन्होंने आज प्रतिज्ञा पत्र जारी किया, कांग्रेस की बहन प्रियंका जी ने आज से 20 दिन पहले 25 दिन पहले उत्तर प्रदेश जब चुनाव आ रहा था, उन्होंने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं और मैं 40% महिलाओं को टिकट दूंगी। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में 4 महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया। जिन 2 महिलाओं को टिकट दिया गया था, एक दलित महिला थी हरिद्वार से, एक संध्या डालाकोटी जी थे, उनके भी टिकट काट दिए गए। यानी परिवार में टिकट दे दिए गए। हरदा की बेटी को, हरक सिंह जी की बहू को। ये कांग्रेस की नीति नीयत बहुत साफ स्पष्ट होती है कि भाई जब आप खुद जो है एक महिला होकर के महिलाओं को टिकट नहीं दे सकती हैं, तो आपसे क्या कल्पना की जा सकती है। जहां तक उनके घोषणा पत्र का सवाल है, उसमें वो कहते हैं हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी उत्तराखंड में आकर के। मैं पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे हो भैया, वहां दो पहले। सचिन जी ने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। राजस्थान में 20.2% बेरोजगारी दर है, 109 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है। यहाँ मात्र जो है कि इस प्रदेश के अंदर 94 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है। आखिर कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी है? कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। हरदा ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी के लिए कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी प्रूफ, आज प्रूफ आ गया। 29 दिसंबर को शासनादेश है जिसमें प्रभारी सचिव शैलेश बघोली जी के हस्ताक्षर हैं कि 1.5 घंटे नमाज की छुट्टी दे दो। कि आज का दिन तो कांग्रेस के लिए संन्यास का दिन है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इतना पढ़ा लिखा है जिसने पूरा हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा भी हो अभी तक? आप सीधे एक जनरलाइज स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है? आप पन्ना बताइए, उस पन्ने का बिंदु या संख्या नंबर बताइए, किससे आपको दिक्कत है, कहां आपको झूठ का पुलिंदा लग रहा है? क्योंकि आप खुद निकम्मे हैं, नकारे हैं, आप खुद काम करना जानते नहीं हैं। और ये जो बातें लिखी हैं ये आपने कभी सपने में भी नहीं सोची प्रदेश हित के लिए, इसलिए आपको हमारी बातें झूठ का पुलिंदा लग रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी समग्रता में ये कहने के बजाय कि ये मैनिफेस्टो एक झूठ का पुलिंदा है, सीधे सीधे बताए कि कौन से बिंदु से उन्हें दिक्कत है, डेटा और स्टैटिस्टिक्स पे और तथ्यों पर आधारित बात करे। ऐसी फालतू बकवास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पहुंचे। सीएम धामी ने इसी के साथ में वहां पर लालडांग क्षेत्र में जनसभा कर रोड शो किया और डोर टू डोर जाकर बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर सीएम धामी ने यहां की गैंडी खाता स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में भी मत्था टेका और बीजेपी की जीत की कामना की। सीएम धामी ने लोगों से अपील की कि राज्य का विकास केवल कमल ही कर सकता है, इसलिए लोग बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। सीएम धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्र में जिस तरह बीजेपी ने विकास की गंगा बहाई है, वो अगले 5 सालों में और दूनी गति से बहेगी। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद ने भी लोगों से अपील की। विधानसभा में आए थे, पहले हम लोगों ने एक जनसभा की, उसके बाद डोर टू डोर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मैंने जनता से वोट देने की अपील करी। और इस जनसभा को लगकर देख कर ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की हमारे जनता ने, हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने एक तरफा मन बना लिया कि यहाँ से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद को खुद मुझे जिताना है। जिस तरह का जनसलाब उमड़ा हुआ है, इस तरह का मोदी जी का किस तरह का रिस्पॉन्स? माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े पर्सन हैं और ये कह रहे हैं कि ये सीट हमारी एक तरफा है। लालडांग के लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ थी, उन सबको दूर किया। लालडांग के लोगों ने मुझे 2012 में भी प्यार दिया, 2017 में भी प्यार दिया, लोकसभा के चुनाव में प्यार दिया। और लालडांग क्षेत्र की जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है, कोई कितना भी छल कपट करे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की टेंशन उनके ही नेताओं ने बढ़ा दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग की है। वहीं अकील अहमद के इस बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने उनके इस बयान को अपने पेज में भी शेयर किया है और इसके जरिए बीजेपी उनके इस बयान को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर रही है।
वहीं विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक मांग उठाई है, ना कि राज्य में उनकी सरकार और ना ही केंद्र में उनकी सरकार है। विपक्ष इस विषय को गलत मुद्दा बना रहा है। कि संस्कृति बना लें, संस्कृति यूनिवर्सिटी बना दें। मुझे कोई ऐतराज थोड़ी है। हमने तो कांग्रेस वालों ने कभी ऐतराज नहीं करा। ये राम मंदिर गाते हैं, इनके बयान जो है राम के नाम पर वोट मांगते हैं। तो जो हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, जो मुस्लिम भी हैं और नॉन मुस्लिम भी हैं, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा जो है इनको ये राम मंदिर बना लें, कहीं भी मंदिर बना लें, हिंदू यूनिवर्सिटी बना लें, लेकिन तो वहाँ पे हाँ कोई भी यूनिवर्सिटी हो जाए, हमारी तो अच्छा बेहतर है हमारे विकास के लिए जो है। शिक्षा का जो है, मैंने जो शिक्षा की मांग की, डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ। डिग्री कॉलेज हमारे देहरादून में है या फिर डाकपत्र में है, तो एक डिग्री कॉलेज हो जाए। 40 किलोमीटर तक कोई वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, शिमला बाईपास पे कोई हादसा हो जाता है, जब तक देहरादून आते हैं तब तक जो है पता लगता है कि वो खत्म हो चुका जो भी। तो मैंने कहा कि एक हॉस्पिटल दे दो हमें वहाँ पे, यही तो मेरी शर्तें हैं। और सहसपुर विधानसभा का जो मैंने जिस शर्त पर मैंने पर्चा वापस किया, वो शर्तें जो है ये है सबसे ज़्यादा कि सहसपुर का विकास, सहसपुर क्षेत्र में जो है निर्माण कार्य, जहाँ शौचालय नहीं, हमारी बहनों के पास शौचालय होने चाहिए। और मेरा खाली मुस्लिम से मतलब नहीं है, पूरे सहसपुर में जहाँ पे जो है नहीं है, चाहे वहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए बोला मैंने जो है पूरे सहसपुर का विकास होना चाहिए जो है, ये शर्तें रखी मैंने जो है। लेकिन बीजेपी वालों को तो हमेशा यही रहा कि जब भी इलेक्शन आया ना, ये मुद्दा बनाते हैं निकाल के जो है। अब उन्होंने वेबसाइट पे अपने डाल रखा ये 100 करना चाह रहे जो है हिंदू मुस्लिम का, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। अब जनता समझदार है और जनता जो है वोट कांग्रेस को करेगी। इन्होंने महंगाई करके जो है पूरे देश को त्रस्त कर दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में महंगाई जो जिस तरीके से बढ़ी हुई है ना, उससे जो है हर आदमी परेशान है। बात नहीं है, भाजपा जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रही है। अब उनको हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, वो तो उनको नज़र नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कह दिया वो नज़र आ रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं, और जो कुछ कहेंगे इस दिशा में मैं कहूँगा प्रीतम सिंह जी कहेंगे और श्री गणेश गोदियाल जी कहेंगे। देखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत साफ साफ है कि कल उन्होंने बोला, उनके जिनको उपाध्यक्ष बनाया है, कि हमारा जो समझौता हुआ है कांग्रेस के साथ वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, मस्जिद को लेकर के हुआ है। उसी पे मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। बहुत स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा है, कांग्रेस चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है, ये हम नहीं। अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह मेहरा के बेटे तारा मेहरा पर शिल्पकार नेता आनंद प्रकाश को कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पर धमकाने का आरोप लगा है। इसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, जो उत्तराखंड के गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं और लगातार 2002 से जागेश्वर के विधायक हैं, इनके पक्ष में आनंद प्रकाश के प्रचार किया था और इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के बेटे पर धमकाने का आरोप लगे हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जुगरान का कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और ना ही उन्होंने इस मामले की कोई सूचना पार्टी को दी है। अब सवाल ये है कि बड़ा होने के बाद भी पार्टी को इसकी जानकारी आखिर कैसे नहीं है। फिर उसके बाद एक हमारे अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, वो धनिया से हमारी गाड़ी में, जो हमारी चुनाव ये रैली वाली गाड़ी है, उसमें से एक ही गाड़ी से वो टायर बदलने के लिए गया था। उसको बाहर खींच करके कहाँ जा रहे हो करके उनको धमकाया गया और खींचा गया उन्हीं के लड़के द्वारा। और दूसरा उनके जो बड़े लड़के हैं तारा सिंह मेहरा जी, तो वह कहते हैं भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हमेशा हो सकता है, तुम्हारा हमारा हमेशा क्यों नहीं हो सकता है। एक पड़ोस के आदमी हैं, या तो आप हमसे मिलो कहीं ना कहीं हमसे मिलो और आपके साथ हम 10 मिनट बात करेंगे, और नहीं तो आप ऐसा करो, आप अल्मोड़ा रहते हैं तो वहाँ चले जाओ, नहीं तो बीमार होने के वो लगा लो नगरी। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे या पार्टी के संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं है। अगर ऐसी कोई बात भी है तो जिस भी किसी को, किसी भी दल का हो, अगर उसको कोई डरा रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो FIR लिखा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, चुनाव आयोग को शिकायत कर सकते हैं। ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित रूप में हम तथ्यपरक चीजों। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार कांग्रेस प्रयास करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने नगर निगम के 4 निर्दलीय पार्षदों और 2 बीजेपी के पूर्व सभासदों को कांग्रेस के सदस्यता दिलवाई है। वहीं पार्षदों का दावा है कि वो जी जान से मेहनत करके कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस भवन में पार्षदों और पूर्व सभासद को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
देखिए, कांग्रेस की पूरे प्रदेश के अंदर लहर है और आपने देखा होगा जिस दिन से आदरणीय सजवान जी का आशीर्वाद मुझको मिला उस दिन से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घर घर से लोगों ने एक आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, ऋषिकेश में जो 15 साल का सूखा पड़ा था, जो 15 साल का विकास ठप पड़ा था, जो 2007 में चढ़ते हुए विकास को जो इन्होंने रोकने का काम किया था, पहिए को रोकने का काम, अब ऋषिकेश की जनता ने मन बनाकर इस बार विकास को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस की ओर आकर्षित होने का काम किया। आज हमारे साथ पार्षद, पूर्व पार्षद और तमाम नेतागण, भाजपा के नेतागणों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी और किसी भी शर्त नहीं, उन्होंने कहा हम विकास के साथ हैं। पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में 2 वर्ष पहले जनता ने मन बना लिया था अब की बार हम प्रेमचंद जी से विदाई लेंगे या उनको विदाई करेंगे और उनके विकल्प के रूप में जो भी दिखेगा, उनको सुरवीर सिंह सजवान दिख रहे थे, अब उनको कांग्रेस के प्रत्याशी जयेंद्र रमोला दिख रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस की विजय होगी, ये मैं कह सकता हूँ। एक एक कार्यकर्ता जो मेरे साथ वर्षों से जुड़ा था वो आज कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, क्योंकि तब भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ थे और आज भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ है। रामनगर के तेलीपुरा गांव में खराब सड़क होने के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 15 वर्ष पहले सड़क बनी थी, लेकिन आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। वहीं 1 किलोमीटर दूरी पर मानकीय विद्यालय का निवास स्थान भी है और इस विधायक का निवास स्थान भी है, उसके बाद भी सड़क नहीं बन सकी है। ग्रामवासियों का कहना है कि रोड में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में रोड है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गांव में नहीं पहुंचता, इसी के साथ में प्रत्याशी समेत चुनाव का बहिष्कार करने की बात ग्रामीणों ने कही है। लेकिन नेशनल हाईवे तक ये रोड लिंक करती है, वहाँ तक टच है और उसके बाद हमारे विधायक जी करीब में रहते हैं, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन इधर को आते हैं जाते हैं, लेकिन इस रोड का उनको कोई ध्यान नहीं है और मरीजों को परेशानी इतनी होती है, उन्हें लेकर रोड पे चलते हैं तो कभी गड्ढे में गाड़ी चली जाती है, कभी उसमें वो चली जाती है। तो मेरा यही कहना है हमारे विधायक जी से जो थे वर्तमान में, उन्होंने अभी तक इसका वो नहीं करा, कोई कार्य नहीं करा और मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी आने वाले टाइम का विधायक हो इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाने। 15 साल हो गए इस पूरी रोड को बने हुए। 15 साल पहले हमारे विधायक साहब ने बनवाई थी, आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिलान्यास होते गए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रोडों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोडें हैं। तेलीपुरा रोड पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। वोट मांगने के टाइम पे सब सरकार के लोग वोट मांगने आते हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, लेकिन जो भी काम करा है वो कांग्रेस ने ही करा है। जो भी करा है बीजेपी ने आज तक कोई काम नहीं करा है। बीजेपी के लोग वोट मांगने आते हैं, पूरे 5 साल निकल जाते हैं, लेकिन तेलीपुरा के अंदर कभी आके नहीं देखते हैं। इस रोड से इतनी दिक्कतें हैं, कितने हादसे हो चुके हैं। हमारे तेलीपुरा के खुद के लोगों का किसी के एक्सीडेंट हुए हैं, बाहर के लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, गाड़ी जाने आने में दिक्कत होती है और यहाँ पे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। हम खुद यहाँ पे तेलीपुरा के निवासी होते हुए भी कब मेन रोड से जाते हैं, तेलीपुरा रोड से जाने का हमारा खुद का मन नहीं करता है। कितनी बार रोड का पैसा पास हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है इस पर। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द बनाया जाए। और सबसे पहली बात, विधायक साहब हमारे खुद के सबसे पड़ोसी, तेलीपुरा के सबसे पड़ोसी आदमी है, लेकिन तेलीपुरा का उनको ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन तेलीपुरा के लिए कोई भी कार्रवाई उन्होंने आज तक नहीं की है। तो हम हमारे को वोट मांगने आते हैं, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन वो किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं, कम से कम एक रीज़न तो बताएं ना। एक्चुअली उन्होंने आज तक कभी कुछ इसके लिए कुछ किया ही नहीं है। इतने रोड पैसा पास होता है, हमने कितने कॉल डीएम ऑफिस में किए और सीएम पोर्टल पे हमने कंप्लेंट की, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हमें बोल दिया जाता है कि सर शिलान्यास हो गया है, पैसा पास हो रहा है, पैसा पास हो रहा है, लेकिन। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।